की थ्योरी है स्ट्रेन थ्योरी। तो इस थ्योरी की जो शॉर्ट हिस्ट्री है वो ये है कि इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट के मर्टन, उन्होंने 1938 में दिया था। और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने इसलिए दिया था कि उस टाइम जो आफ्टर द पोस्ट जो ग्रेट डिप्रेशन था जो 1930 में यूएस में आया था, तो उसके बाद ये हुआ था कि क्राइम रेट जो है वो काफ़ी बढ़ गया था। तो उन्होंने इस टाइम ये थ्योरी पेश की थी। और इसके अलावा इसका अगर पायनियर है तो वो एमिलाई डर्खिम का कॉन्सेप्ट है एनोमी का। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब है कि स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, के सोसाइटी में एक ऐसी हालत हो जाती है कि कानून नहीं रहता और कोई नॉर्म्स नहीं रहती। और ये उस टाइम क्रिएट होती है जब लोगों को जो वो अचीव करना चाहते हैं उनको वो अचीव नहीं कर पाते, तो तब ये स्टेट क्रिएट होती है। इस थ्योरी का जो मेन आइडिया है स्ट्रेन थ्योरी का वो ये है कि एक सोसाइटी जो है वो कुछ गोल्स सेट करती है, कुछ स्टैंडर्ड सेट करती है सक्सेस के, जैसे कि वो गोल ये है कि कोई भी पैसा कमाएगा, अमीर होगा तो वो सक्सेसफुल पर्सन होगा, या किसी के पास कुछ स्टेटस है, कोई पावर है, या इसके अलावा कोई उसके पास इन प्रॉपर्टी है तो वो एक सक्सेसफुल पर्सन है। और दूसरी तरफ गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ मीन्स होते हैं। वो मीन्स में एजुकेशन भी आती है, वो जॉब भी आ सकती है, इसके अलावा सैलरी, ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, गोल्स और उनको पाने के लिए मीन्स। तो अगर तो लोगों के पास सोसाइटी ने गोल सेट किए और उनके पास मीन्स हैं तब तो वो सेट रहेंगे। लेकिन अगर गोल्स और मीन्स के दरमियान गैप आ जाए, गोल सेट हुए हैं लेकिन वो उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, गैप आ रहा है, तो इस दौरान एक स्टेट ऑफ स्ट्रेन क्रिएट होती है, उन पर एक बोझ क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और लॉन्ग टर्म में फिर वो एक कोई भी क्राइम जो है वो कमिट करते हैं। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। मर्टन की जो थ्योरी है ना, इसके साइकिल के 5 उसने पॉइंट्स दिए थे या डिफरेंट स्टेजेस दिए थे। उसमें से पहला कन्फॉर्मिटी का स्टेज है। कन्फॉर्मिटी में वाले वो लोग होते हैं जो कि गोल को एक्सेप्ट करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें स्टेटस चाहिए, और मींस जो लीगल मींस होते हैं जो एक्सेप्ट होते हैं कि हम एजुकेशन के थ्रू ये करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, कि जिसकी एग्जांपल है कि वो उनका गोल क्या है, मनी अर्न करना, और वो लीगल मीन में स्टडी करते हैं, हार्ड वर्क करके उसको अचीव करते हैं। दूसरे जो लोग हैं वो हैं, दूसरी जो स्टेज है वो इनोवेशन की है। इनोवेशन वाले वो लोग होते हैं जो कोई गोल जो है सोसाइटी का उसको तो एक्सेप्ट करते हैं कि हम पैसा कमाएंगे, लेकिन जो लीगल मीन्स है उनको अडॉप्ट नहीं करते। पैसा तो वो कमाते हैं लेकिन इलीगल तरीके से, लाइक ड्रग्स या फ्रॉड के थ्रू या स्टील करके लोगों से। थर्ड जो है वो है रिचुअलिज़म। रिचुअलिज़म में ये होता है कि ये लोग जो सोसाइटी के जो गोल्स हैं उनको तो एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन लीगल मीन्स मानते हैं, मतलब कहते हैं कि हमारा गोल पैसा कमाना नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क करते रहते हैं, जॉब वगैरह करते रहते हैं, ऑफिस, या वो जो लोग जिनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। फिर आता है स्टेज रिट्रीटिज़म। रिट्रीटिज़म से मुराद वो लोग हैं जो ना तो कोई सोशल गोल को मानते हैं, ना ही लीगल मीन्स को मानते हैं, बिल्कुल एब्सर्ड लाइफ की तो एक जी रहे होते हैं। इसमें ड्रग एडिक्ट्स आ जाते हैं जिनका कोई सोसाइटी के साथ कनेक्शन ही नहीं होता। और आखिर पे आते हैं रिबेलियन। रिबेलियन में वो लोग आ जाते हैं जो कि ना तो सोसाइटी ने जो गोल्स रखे हुए हैं कि पैसा कमाना है या स्टेटस, ना उन गोल्स को मानेंगे, और ना ही जो लीगल मीन्स है कि हमने पढ़ के करना है, हमने जॉब के थ्रू करना है, उनको मानेंगे। बल्कि ये रेवोल्यूशनरी माइंडसेट के लोग होते हैं, ये न्यू आइडियाज़ के साथ आते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको रिजेक्ट करते हैं। इसमें मुख्तलिफ एग्जांपल आ जाती है। ये इसके आइडियाज़ थे। अब इस थ्योरी पे कुछ क्रिटिसिज्म है स्ट्रेन थ्योरी पे। पहला क्रिटिसिज्म ये है कि इस थ्योरी ने ये नहीं बताया कि लाजमी तो नहीं है स्ट्रेन से ही लोग कमिट करते हैं क्राइम। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं सोसाइटी में, अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, कितने पुअर लोग सर्वाइव कर रहे हैं, वो नहीं क्रिमिनल बनते, वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, अगर पाकिस्तानी सोसाइटी को भी देखा जाए। दूसरा ये है कि इस सोसाइटी ने सिर्फ पॉवर्टी और स्ट्रेन वगैरह पे फोकस किया हुआ है, जबकि जो वाइट कॉलर क्राइम है जो कि रिच लोग करते हैं, जिसमें करप्शन आ जाती है, टैक्स से बचने के इस तरीके आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग आती है, उसके बारे में कोई बात नहीं की। तीसरा ये है कि डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं उनमें गोल जो है वो डिफ़र करते हैं। कुछ सोसाइटीज़ में मनी जो है वो गोल हो सकता है, कुछ में पावर है तो कुछ में और गोल्स हैं। तो गोल वेरी कर सकते हैं क्योंकि डाइवर्स कल्चर्स हैं वर्ल्ड में। चौथा पॉइंट ये है कि कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इस थ्योरी को जो हार्ड टू टेस्ट, कि इस थ्योरी को टेस्ट करना या जो स्ट्रेन है उसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल है।
तो ये एक इसका क्रिटिक। और पांचवा ये है कि इस थ्योरी ने जो जेंडर डिफरेंसेस हैं, कोई जेंडर पे उस तरह बात नहीं की कि वुमेन के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया। और बाकी इसके अलावा क्रिटिसिज्म में साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो क्राइम की तरफ लेके जाते हैं, वो इसने डिस्कस नहीं किए। बाकी सोशल भी हो गए वो चीज़ें। अब कुछ इस पे अगर फैक्ट्स हैं तो वो ये हैं कि हाउस होल्ड सर्वे की डान की रिपोर्ट है। डान ने एक सर्वे दिया, उसने कहा है कि जो 29% ऑफ द पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन लाई कर रही है। तो यही जो फैक्टर है ये लॉन्ग टर्म में जब वो लोगों के पास वो गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे तो क्राइम की तरफ जाते हैं। यहाँ पर मर्डर का कॉन्सेप्ट लग सकता है। और दूसरा फैक्ट ये है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है 2026 की, वो ये कहती है कि जो पाकिस्तान में टॉप 10 जो अर्न करते हैं ना, वो तकरीबन 42 और 43% जो इनकम है वो लेके जाते हैं। और इसकी वजह से इससे सामने नज़र आ रहा है कि कितनी इनइक्वालिटी है इनकम की लोगों के दरमियान। तो ये लास्ट इसकी समरी थ्योरी की यही है कि जब लोग गोल्स अचीव नहीं कर पाते तो एट द एंड वो क्राइम की तरफ जाते हैं। तो क्राइम का मेजर जो फैक्टर है वो इनइक्वालिटी ही होती है, जो कि स्ट्रेन वगैरह भी क्रिएट करती है जाके।